नमस्कार, स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। ज्ञान और गति के बाद इस बार बजट को संकल्प थीम दिया गया। ओपी चौधरी ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, बस्तर सरगुजा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े प्रावधानों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की आर्थिक दिशा तय करने वाला वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान रखा गया। वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़, जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बनेंगी। तो आपको बता दें, संकल्प थीम पर यह बजट पेश किया गया है, जिसमें खास तौर पर सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में आदिवासी क्षेत्रों का, उनके विकास का खास तौर पर ध्यान रखा गया। उसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों की नई श्रृंखला की घोषणा आज जो की गई है, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। वहीं अगर हम बात करें लाभ की, तो लगातार 13% जो है लाभ की जो बातें कही गई। इसके अलावा होम्योपैथिक कॉलेज, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ ही साथ सड़कों के लिए करीबन 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। बस्तर में करीबन 2 दर्जन नए एजुकेशन सिटी बनाए जाने की जो है घोषणा की गई है। इसके अलावा गांव से शहरों को जोड़ने के लिए 250 करोड़, स्पेशल कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़, ऐसे कई प्रावधान रखे गए। मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना के लिए 250 करोड़, साथ ही साथ 250 नए महतारी वंदन जल संसाधन यानी पीएचई के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें खाद लैब के लिए एक जो है लैब की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 5 जिलों में नए नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। बस्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी, वो बनाने की घोषणा की गई है। महतारी वंदन की योजना के लिए 8200 करोड़, सीधी वायु योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान इस बजट में दिया गया है। सिकासेर लिंकिंग परियोजना के लिए 3,047 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही साथ रायपुर में एक मेगा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात की गई है, जिसमें व्यापम, पीएससी समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है वो आयोजन इसमें किए जाएंगे। भूमिहीन परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में दिया गया है। उद्योग विभाग के लिए 1750 करोड़ का जो है वो बजट में व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योगों की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के 10 करोड़ की जो है घोषणा की गई है। साथ ही साथ कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, यानी कि जो समर्थन मूल्य और बोनस की जो अंतर की राशि है, उसके लिए नई योजना की घोषणा यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़, कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की घोषणा वित्त मंत्री ने आज की है। मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा, इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान इस बजट में दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में करीबन 1200 डॉक्टरों की जो भर्ती होनी है, उसके लिए भी बजट में घोषणा की है। इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ जो है उसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें, इंद्रावती बैराज से जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में इंद्रावती नदी के जल का जो विवाद चल रहा है, वो उससे सुलझने की जो है पूरी संभावना है। साथ ही साथ भिलाई व्यावसायिक परिसर के 10 करोड़, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि मेगा परीक्षा केंद्र एक जो है वो राजधानी रायपुर में बनाया जाएगा, जिसमें सभी व्यावसायिक और प्रतियोगी परीक्षाएं जो है आयोजित की जाएंगी। 5 प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट पर शोरूम खोलने जाने की व्यवस्था जो है उसके लिए किया गया है। नमक के आयात के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पेंशन के लिए 1400 करोड़, यानी कि कर्मचारियों के लिए भी जो है वो बड़ी घोषणा की गई है। दृष्टिबाधित शाला के लिए सरकारी शाला बनाई जाएगी, जिसके लिए 2.5 करोड़ का प्रावधान है। नशा मुक्ति केंद्रों संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा की गई है। ओबीसी छात्रों के लिए 200 सीट का छात्रावास राजधानी रायपुर में बनाया जाएगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
तो आपको बता दें, ये छत्तीसगढ़ का 25वां और साथ ही साथ वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी का तीसरा बजट है। तो 3 बजट आपके सामने रखे गए हैं, 24, 25, 26, और पहले में ज्ञान, तो दूसरे में गति, तो तीसरे में संकल्प थीम के आधार पर बजट पेश किया गया है। तीनों की खास बातें आप देख सकते हैं। ज्ञान में अगर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को जो है वो प्राथमिकता दी गई थी, तो वहीं गति 2025 की बात करें तो गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बाद जो तीसरी बार, यानी कि इस बार समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय योजना, लाइवलीहुड कॉलेज और पॉलिसी वे परिणाम, इसको संकल्प में प्राथमिकता दी गई है। तो तीनों बजट का तुलनात्मक रूप से हम आपको दिखा रहे हैं कि तीन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में साय सरकार ने अपना संकल्प विकास के प्रति दिखाया है। सभी सेक्टरों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाई है। बजट के बाद कारोबार जगत में इसे लेकर हलचल भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी ने भी अपना तीसरा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। 1,72,000 करोड़ रुपए के इस बजट पर कैट से जुड़े कारोबारियों ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि ये समग्र विकास का बजट है। सभी क्षेत्र के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। सबको संतुलित रखा गया है। शिक्षा को भी ध्यान दिया गया है। होम्योपैथिक सेंटर दिए गए हैं रायपुर में, और रोड रस्तों को, इंफ्रा को भी दिया गया है। महतारी योजना में भी 8200 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट दिया गया है। सब्सिडी भी दी गई है। 750 करोड़ रुपए की उद्योगों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी है। खेती किसानी में भी 150 करोड़ रुपए जो पाम की खेती के लिए स्पेशल रखा गया है, वो भी हुआ। तो सभी प्रकार की योजना को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट दिया गया है। नए नए उद्योग पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आएंगे। जो 2002 का 5,000 करोड़ का बजट था, उसको अभी 1,72,000 करोड़ का बजट है। बहुत ही अच्छा और बहुत संतुलित बजट है। नए नए उद्योग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और भी नए आने वाले हैं इस समय। छत्तीसगढ़ वायु योजना के नाम से एक योजना इन्होंने लॉन्च किया है, जो रायपुर के साथ ही अन्य एयरपोर्टों में भी जो है डेवलपमेंट का काम होगा। और जब डेवलपमेंट का काम होगा तो वायु के क्षेत्र में जो है विस्तार होगा और हमारे व्यापार और उद्योग में इसका जो है फायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। राज्य के बजट में विकास पर फोकस किया गया है, लिहाजा उद्योग जगत, MSME, पर्यटन, फार्मा, मेडिकल सेक्टर, अधोसंरचना के विकास के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर के भीतर फ्लाईओवर की योजना भी रखी गई है। अभी होम्योपैथिक कॉलेज खुला है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड को भी बढ़ावा दिया गया है। थोड़ा सा बढ़ावा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया जाएगा तो उसमें लड़कियां जो हैं अपने आप पे निर्भर, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। पर्यटक विभाग अगर अच्छा बनता है तो दर्शनीय स्थल बनेगा तो लोग देखने आएंगे, तो जिससे आय का साधन बढ़ेगा हमारे छत्तीसगढ़ को। तो उसके चलते, और जैसे रोड के बस सेवा को भी प्रधानता दी गई है, उसके लिए भी कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है कि बस सेवाएं बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, कि लोकल में बस सुविधाएं जो अभी बंद हो गई थी काफी समय से, वह फिर से शुरू हो जाए। जो बजट पहले 5,000 करोड़ का था, आज 1,72,000 करोड़ का हो गया है। तो ये विकास होगा 100% होगा, क्योंकि ये जो आज इन्होंने बजट पेश किया है 1,072 करोड़ का, तो वो विकास के लिए ही पेश किया गया है। शिक्षा पे है, और आपका पर्यटन पे है, उद्योग पे है, मैतारी बंधन योजना पे भी इन्होंने करीब 82,000 करोड़ रुपए का किया है। तो उस हिसाब से ये जो भी इन्होंने आज बजट दिया, संतुलित बजट है और बहुत अच्छा बजट है। राज्य सरकार ने तेज विकास की परिकल्पना के साथ बजट पेश किया है, इसलिए हर सेक्टर के लिए वित्तीय इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार का यह संकल्प कितना पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प की थीम पर बजट पेश किया। सरकार इसे प्रदेश के विकास का मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे दुर्गति का बजट करार दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे विनाश का संकल्प बताया। आखिर बजट में क्या है खास, क्यों मचाए सियासी घमासान, देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, अधोसंरचना, विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा देगा। वित्त मंत्री ने बजट प्रावधानों को राज्य के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जगरगुंडा और अबूझमाड़ जैसे इलाके में एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों का कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के लिए 8,000 करोड़ की राशि दी गई है। आवास योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ को ज्ञान और गति के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने कहा, यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास का संकल्प है। हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोड मैप है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाए। छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट है, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का ये बजट है और एक एक विभाग, एक एक वर्ग, एक एक क्षेत्र को फोकस करके विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बजट आया है। तो निश्चित रूप से जो संकल्प लेकर हम आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के विजन को दर्शाने वाला ये बजट है। ज्ञान कैसे आधार बनाया गया, गति प्राप्त की गई और अब जब पूर्ण विश्वास है तो संकल्प भी इस बात का है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बन करके देश के सामने खड़ा होगा। इस अभियान के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा को लेकर समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए और समूचे छत्तीसगढ़ के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया। सत्ता पक्ष के विधायक बजट की खुलकर सराहना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को विनाश का संकल्प बताते हुए कहा, इसमें कोई भी नया प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसमें न किसानों के लिए कुछ नया है और न युवाओं के लिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा, सरकार ने बड़े वादे किए लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस प्रावधान नजर नहीं आते। दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट। अभी तक संकल्प के नाम से बजट तो प्रस्तुत किया उनने, मगर अभी जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए कोई योजना इनके मन में नहीं है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे किसानों को जो अभी धान से पीड़ित हुए हैं उनको किस प्रकार अगले बार ना पीड़ित हो उसके लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। ये पूरे शब्दों का माया जाल है जिसको बड़े अच्छे ढंग से ओपी चौधरी जी ने खेलने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर संकल्प के नाम पर पेश हुए इस बजट ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। एक ओर सरकार इसे विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे दिशाहीन और जन विरोधी करार दे रहा है। अब देखना होगा कि यह बजट वाकई प्रदेश के विकास का मील का पत्थर साबित होता है या फिर सियासी बहसों में ही उलझ कर रह जाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को तीसरा बजट इस सरकार का पेश किया गया। बजट पेश करने पर महिला, व्यापारी, कर्मचारी सहित आम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर हर वर्ग में खुशी की बात की। वहीं बात करें कर्मचारियों की तो 11 सूत्री मांगों को बजट में शामिल नहीं किए जाने से उनमें निराशा है। फिर भी उन्हें उम्मीद है आने वाले समय में उनकी मांगें पूरी होगी। वहीं व्यापारी वर्ग एयर कनेक्टिविटी को विस्तार मिलने से खुश है क्योंकि बिलासपुर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को इस बजट से एक नई उड़ान भी मिलेगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। लोगों को काफी सारी उम्मीद थी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें महिला है, बुजुर्ग है, व्यापारी है और साथ साथ जो कर्मचारी है, उनसे हम सीधे बात करेंगे कि आज जो बजट पेश किया गया है बिलासपुर को क्या मिला और प्रदेश को क्या मिला। जी, सबसे पहले महिला के पास जाएंगे। मैडम, ये बताइएगा, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना तीसरा बजट पेश किया है, क्या मिला महिलाओं को? महिलाओं को बहुत अच्छा, माने उनकी जो महतारी वंदन है उसमें बढ़ोतरी हुई और उस लखपति दीदियों को सबके लिए बहुत उन्होंने बजट को पेश किया, बहुत अच्छा बजट पेश किया, जिसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं उनको। और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने माने हम गरीबों से लेके और जितने युवाओं से लेके सभी वर्गों को बहुत अच्छा, उनके लिए उत्थान के लिए बहुत अच्छा उन्होंने बजट पेश किया। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। आपको क्या लगता है जो आज बजट पेश हुआ है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, महिलाओं का कितना ख्याल रखा गया? मैं अपने सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत दिल से आभार देना करती हूँ और ओपी चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बजट का इतने अच्छे सबका ध्यान रखते हुए बजट बनाया, पेश किया। उसके लिए इसमें छोटी बच्ची से लेके हम घरेलू महिलाओं को लेके सबके लिए ध्यान में रखते हुए, चाहे उद्योग क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र है, चाहे युवाओं के लिए रहे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, हर क्षेत्र को ध्यान में रखा है और सबको इस बजट में शामिल किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, कितना सशक्त बनेगी इस बजट से महिलाएं? देखिए, आम महिलाओं के लिए तो बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं इस बजट में, लेकिन मैं एक कर्मचारी होने के नाते हम अधिकारी कर्मचारियों को बहुत ही उम्मीद था इस बजट से। हमारी बहुत सारी लंबित मांगे थी जो 11 सूत्री था, जिसमें कैशलेस सुविधा एक ही मांग हमारी पूरी हुई है इस बजट में, जिसके लिए मैं माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी तो निराशा मिली है सर। आप बताइएगा, अभी महिला है, 3 लोगों का रिएक्शन आ चुका है, और क्या होना था बजट में जो नहीं हो शामिल हो पाया, अगले बजट में शामिल हो? आज जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सभी वर्गों का, सभी का ध्यान रखते हुए बजट बनाया है, जिसमें महिलाओं के लिए उन्होंने महतारी वंदन योजना, जो कि उसकी राशि बढ़ाई गई है और उसमें आज हमारे छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाएं जिसका लाभ ले रही हैं और इनके खाते में अभी 24 किस्तें प्राप्त हो चुकी है और महतारी सदन योजना भी बनाई जाएगी, भवन बनाया जाएगा जिसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा उसका। और इस योजना से जो उन्हें राशि प्राप्त हो रही है उससे महिलाएं आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है, जिसमें महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार कर रही है। कुछ बहनें टिफिन चला रही है, कुछ बहनें सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। उसी तरह लखपति दीदी योजना जो चलाई जा रही है, जिसमें हमारी 500 लाख महिलाएं जिसका लाभ ले चुकी हुई है और आगे भी इसमें और प्रावधान बढ़ाने का प्रावधान है लखपति दीदी योजना में। महिलाओं के बाद हम कर्मचारियों पर जाते हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं? जी, सरकारी कर्मचारी हैं और दिव्यांग कर्मचारी भी हैं। मैं दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ही बात करूंगा। आप बताइएगा, जो लंबे समय से कुछ मांग थी आप लोगों की, क्या बजट में कुछ से शामिल किया गया? आप कितने संतुष्ट हैं इस बजट से? ये जो हमारे लंबित मांगों में 11 सूत्री में मात्र एक मांग जो कैशलेस है, उसी का ही घोषणा किया गया है, लेकिन अन्य जो 10 और मांगे हैं जिस पर कर्मचारी अधिकारियों ने लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, आंदोलन अभी 3 दिन का किया था, इसके पहले भी लगातार जो हमारा महंगाई भत्ता को लेकर जो एरियस है उसकी राशि की घोषणा होने का हमें काफ़ी उम्मीद था। उसके घोषणा नहीं होने से कर्मचारी जगत में इसका अच्छा प्रतिक्रिया नहीं गया है। एक निराशाजनक बजट है, निराशाजनक बजट लगा इनको। आपको क्या लगता है कितना बिलासपुर के लिए और कर्मचारी के हित में कितना है? कर्मचारी के हित के लिए केवल कैशलेस सुविधा जो दिया जाना कहीं ना कहीं कर्मचारी हित के लिए लाभदायक, बहुत लाभदायक चीज है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का सादर आभार है। लेकिन मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के लिए जो प्रावधान किया गया था घोषणा पत्र में, उसका तीसरे बजट में भी पूरा न होना कहीं न कहीं सहायक शिक्षकों की पूरा निराशा व्यक्त करता है। आपको क्या लगता है जो आज बजट पेश हुआ है, कितना कर्मचारियों के लिए, बिलासपुर के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए ये बजट है? वैसे तो है ना, ये बजट है ना सभी को वर्गों को ध्यान से रखने के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन कर्मचारी जगत के लिए सिर्फ 11 सूत्री मांग ने जो फेडरेशन के द्वारा किया गया था उसमें सिर्फ एक ही को ने मांग को रखा है, कैशलेस सुविधा को,
और उसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी का ओपी चौधरी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन बाकी यानी जो 10 सूत्री मांगों के लिए जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसको भी यानी जल्द से जल्द लागू किया जाए। कनेक्टिविटी की बात, एयर कनेक्टिविटी की बात भी सामने आ रही है कि बजट में किया गया है। लगातार आप लोग हवाई सेवा को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बजट में शामिल किया गया है, कितने आप खुश हैं? बहुत खुशी का विषय है कि पहली बार राज्य सरकार ने केवल बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के तीनों एयरपोर्ट बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, तीनों के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यहाँ पर जो भी कमी बेसी होगी उस बजट से पूरी की जाएगी। और 25 साल के इन बजटों में 25 साल से छत्तीसगढ़ बना है, 25 साल हो गए, पहली बार सीजी वायु सेवा योजना चालू की गई है। उसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उससे पूरा छत्तीसगढ़ जो है बाकी देश से भी जुड़ जाएगा और नई विमान कंपनियां भी छत्तीसगढ़ में आएंगी, जिसका छत्तीसगढ़ वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माननीय ओपी चौधरी और विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बजट रहा इस बार का और हम बहुत खुश हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिला जुला असर सामने नजर आ रहा है। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री, उन्होंने जो अपना बजट पेश किया है उसमें लोगों की, ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो बजट से काफी खुश है। लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो 11 सूत्री की लंबित मांगे हैं उस पर जिक्र नहीं किया गया है, इससे थोड़ा दुखी नजर आया। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार कभी बजट पेश होता है तो इनकी मांगों को रखा जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज बिलासपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7।